ये जो पास में बैठा हुआ है ना, ये आपका मित्र नहीं है, ये आपका प्रतियोगी है, आपका प्रतियोगी है। और दूसरा प्रतियोगी हर वक्त ये सोचता है कि मैं इससे अच्छा करूं, और इसीलिए हमें विद्यालय जीवन मिलता है कि हम अच्छा करें। हम इस भावना को समझे कि मैं यहाँ किसी का दोस्त नहीं हूं, यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है, यहाँ केवल मित्र है तो मेरी अभ्यास, मेरी आदतें, मेरी काम, मैं जिसी के लिए खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको पता है, जैसे मैंने आपको विद्यार्थी का अर्थ पूछा, आपको पता नहीं है कभी छुट्टी में घर जाना, जो अपने भाई बहन घर में बेकार बैठे हैं, नौकरी नहीं जिनके पास, उसी को सेम सवाल पूछना है। भैया एक टीचर आए थे, एक सर आए थे, मेरे को पूछे विद्यार्थी का अर्थ बता, मेरे को आया नहीं। उसको भी पूछना, उसको भी नहीं आएगा, वो भी बोलेगा जा गूगल कर ले, नहीं तो बाद में बताओ। पता है क्यों? क्योंकि उसी ने भी ये 13,000 घंटे और यहाँ से भी और आगे 5-6 हज़ार घंटे होता है। ये 20,000 घंटे जो हमें मिलता है जीवन में खुद को प्रूव करने के लिए, उसने प्रूव नहीं किया और विद्यालय जीवन को नहीं समझा, विद्यार्थी का अर्थ पता नहीं चला, गुण कर्तव्य पता नहीं चला, जाके बाहर गया, एक सर्टिफिकेट लिया, बाहर बैठ गया, लोगों को कोसने लगा, स्कूल अच्छा पढ़ाया नहीं, सरकार हमें नौकरी नहीं देते हैं, ये टीचर अच्छे नहीं थे मेरे स्कूल में, विभिन्न प्रकार की बातें लगाकर खुद को मुक्त करना चाहता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। इसी बहम में वो जिंदगी भर दुख को अपने नाम लिख लेता है। इसी प्रकार जिंदगी उसका बेकार हो जाता है। अगर आप चाहते हो कल का भविष्य 22 साल के बाद आपका जिंदगी बेकार ना हो, उन भाई बहन की तरह आप घर बैठना नहीं चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ कमाना चाहते हो, तो इसीलिए ये जो 20,000 घंटे आपको मिला है प्रूव करने के लिए, इसी में रहें। ये प्रतियोगी को दोस्त मत मानो। आप अब टीचर से खुद पूछो कि टीचर, जब आप 10वीं में पढ़ते थे, 9वीं में पढ़ते थे, कौन आपका मित्र था? क्या अनुभव साथ है आपका? बोलेंगे उसका नाम याद नहीं है। क्योंकि ना जीवन ऐसा ही है, जब कॉलेज खत्म होता है तो हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कोई कहाँ चला जाएगा, कोई हिसाब नहीं रहेगा, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। मनुष्य के जीवन अगर कोई उसका मित्र है तो उसका कर्म। तो आप विद्यार्थी हो, आपका एक ही कर्म है, विद्या पाना, विद्या के लिए तरस जाना, विद्या के लिए पागल हो जाना, और इस पागलपन लेकर इस विद्यालय में बैठना। इसीलिए तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्लास के अंतर करोगे तो सारा बाहर छोड़ दोगे। और मैं इधर शिक्षादान कर रहा हूँ, वो 2 लड़कियां बैठ के अपने बातें कर रही हैं, अपने दुनिया में मग्न है। जो अपने दुनिया में मग्न रहेगा तो विद्यार्थी जीवन कैसे मिलेगा? मैं तो 1 घंटे के लिए आया हूँ, चला जाऊँगा। आज मैं जो सिखाने, जो समझाने आपको आया हूँ, उससे वो दूर रह जाएगा। बात समझते हो? इसीलिए जिस कर्म के लिए आप यहाँ खुद को प्रस्तुत करते हो, उसके लिए समर्पित हो जाओ, उसके लिए पागल बनो, अरे वही करो। यही पागलपन आपको एक पहचान देगा, आपको के नाम देगा। नहीं तो आप जानते हो क्या इनाम देगा? वो इनाम का नाम भी बेकार होना है, दूसरे को कोसना है। और कोई इसी क्लास में सब बैठे हो, इनमें से जो अच्छा करेगा, बोल रहा था ना, उसको धुंधला दिखता है छवि, किसको पूरा क्लियर दिखता है? उन लोगों को क्लियर दिखता है जो यहाँ विद्यार्थी बनकर नहीं, विद्यार्थी है, विद्यार्थी होकर बैठे हैं, उनको क्लियर दिखता है। और जो बनकर बैठे हैं वो सिर्फ कपड़े से अच्छा दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, कोम करते हैं, प्रेस करते हैं, दाग नहीं लगने देते हैं अपने कपड़े पर, अच्छा पहन के आते हैं, अंदर से विद्यार्थी नहीं होते। उन्हीं को, उन्हीं का जीवन, उन्हीं का विद्यार्थी जीवन ये इनाम देता है कि जाओ 22 साल हो गया, तुम्हारा जिंदगी का टाइम खत्म, अब बैठो। ऐसे तो व्यक्ति को उदाहरण देता हूँ। आप खिड़की से खेत है ना, कभी देखते हो इस खेत में या इस ग्राउंड में कभी कोई फावड़े के साथ काम करता है, और कभी कभी इधर देखते हो ना, कोई ऑफिसर कार में आता है, देखते हो कि नहीं? ये दोनों विद्यालय से होकर गए, ये दोनों 20,000 घंटे विद्यालय में बिताए। लेकिन कोई फावड़े के साथ है, कोई 20 लाख कार में है। जो 20 लाख की कार में है वो बोलता है,
अगर विद्यालय नहीं होता तो आज मेरे पास 22 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का कार नहीं होता, क्योंकि यही विद्यालय की वजह से मेरे पास ये है। और ये जो बाहर खड़ा होकर फावड़ा पकड़ कर करता है वो खुद को कोसता है। विद्यार्थी जीवन में मैं विद्यार्थी नहीं हुआ, खाली बनकर निकाल दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ हूं। आप सोचिए कल आप कहाँ जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। समझते हो? ये जो आज हंसी मजाक करते हैं बाजू में बैठकर, ये रोज नहीं रहेंगे, ये तो चली जाएगी। खाली इतना बोलेंगे, अरे यार दोस्त हम तो साथ बैठते कितने मजे करते हैं। लेकिन जब उसी वक्त आप उसे याद करोगे, वो कोई ऑफिस में बैठा हो, काम कर रहा हो, माल कमा रहा हो, खुश हो, और आप घर पे बैठकर उसकी खुशियां देखते रहो, आप दुखी हो जाओ। इसीलिए सरकार, समाज, परिवार सबने आपको अनमोल तोहफा दिया है, विद्यालय जीवन, 20,000 घंटे। आपको पता है आप सब रत्न हो, लेकिन पत्थर के स्वरूप में। जितने भी हीरा, मोती, माणिक सब होता है ना, ये सब पत्थर है कि नहीं? अगर कोई पत्थर के स्वरूप में कोई हीरा गिरा होगा तो आप उसे उठाओगे, बोलते हो पत्थर। एग्जैक्टली आप सभी विद्यालय जीवन में पत्थर के स्वरूप में होते हो, लेकिन इस हीरे को और एक दूसरे पत्थर के साथ कोई जोहरी घिसकर उसको रत्न बना देता है। लेकिन यहाँ पत्थर भी आप हो, जोहरी भी आप हो, और घिसना आपको आपसे है। कैसे घिसोगे? अनुशासन के साथ, कठोर परिश्रम के साथ। अगर आप घिसना शुरू करोगे खुद को, तो 22 साल के बाद ऐसे घिसो कि आप एक रत्न बन जाओ। और इसी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कभी आपके मन में ये ख्याल आए, मैं तो एक छोटा सा स्कूल में पढ़ता हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मेरा टीचर भी कोई ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से या बड़े यूनिवर्सिटी से नहीं है, तो क्या मैं बड़ा विद्यार्थी बन पाऊंगा? और इसी का उदाहरण के लिए हर विद्यालय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तस्वीर लगता है, और कोटेशन भी लिखा रहता है कि विद्या वो शस्त्र है, वो माध्यम है जिसके जरिए आप सब कुछ पा सकते हैं। वो लिखते हैं, और उनकी जीवन को आप देख लो, थोड़ा जाके उनकी जीवन देख लो, किताब में पढ़ाया जाता है। वो बंदा कौन से बड़े घर का था, उसका पापा नाव ठोकते थे, नाव बनाते थे, घर में अच्छे से 2 वक्त का खाना ही नहीं था, झोपड़ी जैसा घर था। मगर वो लड़का साधारण से विद्यालय में पढ़कर अपना रास्ता रमन डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रपति भवन तक निकाल दिया। इतना ही नहीं, भारत के सबसे 2 पुरस्कार, बड़े पुरस्कार, एक भारत रत्न, दूसरा भारत पद्म विभूषण, ये दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। और इतने भी रुका नहीं, हम तो हमारे घर में, हमारे गांव में सुनते हैं, लड़के माँ बाप को खिला नहीं पाते कमा कर, और वो ऐसा काम किया, अग्नि बनाया, ब्रह्मोस बनाया, जिससे आज भारत बेचकर पैसा कमा रहा है। ऐसा रत्न था वो भी तो साधारण घर से था। आपके सुंदरगढ़ में अमित राम रोहिदास है कि नहीं, दिलीप तिर्की बाबू है कि नहीं, ये सभी ने इसी मिट्टी से पैदा हुआ, भारत में अपना नाम बनाया, पहचान बनाया। अगर आप कभी खुद को छोटा मानते होंगे, गरीब परिवार से सोचते होंगे, या इस छोटे विद्यालय में पढ़ते ऐसे सोचते होंगे, तो ये कभी मत सोचना। अगर सोच आए भी तो जाकर कलाम जी के सामने खड़ा हो जाना, उनकी तस्वीर देख और उसके जीवन में घुस जाना, देखना आपको ताकत मिलेगी। बात समझते हो? अगर विद्यार्थी हो आप, तो आगे जाकर कुछ कर पाओ, और बने हो तो कुछ नहीं कर पाओ। क्योंकि अगर मैं 2 फूल की दूं आपको, एक प्लास्टिक का कागज का फूल, दूसरा असल वाला फूल, तो कौन सा फूल पसंद करोगे? असल वाला। क्यों? इसमें खुशबू होता है कि नहीं? और कागज के फूल में ये खाली ऐसे सजावट के लिए। अगर आप जीवन में कि लोग आपको पसंद करें, आप भी फूल की तरह, अगर आप सोच लो, अगर आप बने हो तो आप कागज के फूल हो, अगर आप विद्यार्थी हो तो असल में आप, क्योंकि ना असल वाला फूल में खुशबू होता है, प्रतिभा होती है। विद्यार्थी अगर हो
तो आप में प्रतिभा होगा, गुण होगा, चरित्र होगा, कर्तव्य होगा, सब कुछ होगा। अगर आप बने हो, कपड़े से हो, लोग देखते खाली आप विद्यार्थी हो, तो कागज की फूल की तरह हो, कोई आपका मोल नहीं। आपको लोग सजावट के लिए लेंगे, लेकिन आपका इज्जत नहीं करेंगे। और फूल का सबसे काम होता है कि वो ईश्वर के माथे पे जाता है या चरणों में जाता है। कागज फूल जाता है, असल वाला फूल जाता है। आपका तो मोल होगा संसार में उस कागज फूल की तरह, उस असली फूल की तरह। आप सर्वोच्च व्यक्तित्व नहीं बन पाओगे अगर आप विद्यार्थी बनकर हो। अगर साधु की तरह अगर आप हो, तो आपकी जीवन आगे सुखमय होगा, मंगलमय होगा, पद प्रतिष्ठा सफलता आपके जीवन में आएगी। नहीं तो कुछ कितना टीचर आपके पीछे कितना भी लगे, कितना मेहनत करे, कितना कुछ करे, कुछ नहीं होगा। वो अपना कर्म करते जाएंगे। बस आप यहाँ से एक सर्टिफिकेट लेकर घर चले जाओगे, न जाने उसके बाद कहाँ जाओगे।